हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आने वाले समय के अंदर आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो और उस एग्जाम के अंदर आपको लगे ऐसा कि सर कुछ ऐसी चीज़ बता दो कि जहां से 2-4% वहां पे आ जाए। तो रिसेंटली कुछ एग्जामों को जब एनालिसिस किया गया और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि पंचगौरव का लेकर के प्रश्न यहाँ से बहुत बार आता है। पंचगौरव का मतलब था 17 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार के द्वारा हर जिले के 5 गौरव को की लिस्ट एक जारी की गई थी। 5 गौरव का मतलब है कृषि से संबंधित कौन सी चीज़ें जो यहाँ पर इस जिले में खास होती हैं। उपज की बात करें, वनस्पति की बात करें, कौन सी चीज़ें वनस्पति है, कौन सी वनस्पति है जो इस जिले में खास होती है जिसको बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योग की बात करें, खेल की बात करें और पर्यटन को लेकर के मतलब 5 चीज़ों के लिए हर एक जिले के अंदर एक चीज़ को चयनित किया गया और उसके विकास की बात की गई ताकि वहाँ पर लोगों की भागीदारी हो, ताकि वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर रोजगार का विकास भी हो और राजस्थान के अंदर अर्थव्यवस्था की गति भी हो। और उसी की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर आज के छोटे सेशन के अंदर कि किस जिले का कौन सा पंचगौरव आता है। और आप लोगों ने भी यदि पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन तो आता है। तो पंचगौरव जिसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में की गई थी, मैं इसी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बता रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की बात करें उसके अनुसार है कि 2025-26 में पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई और कहा गया कि प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रमुख तत्व निर्धारित किए गए थे। जी हाँ, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि पंचगौरव 2025-26 के लिए इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ये यहाँ पर था। अब यहाँ से आता है कि गुरुजी पंचगौरव कौन कौन से थे किस जिले को लेकर के। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या था, जब मैं करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा रहा था तो बहुत सारी चीजें आती थी कि सर उस जिले का पंचगौरव बदल गया, उसका बदल गया, उसका बदल गया। तो यहाँ पर बच्चों के मन में यह था कि सर ऑथेंटिक डाटा कहां से लेकर के आए। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है आपका 2025-26 का, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर बात करूं मैं अजमेर की बात करें, अजमेर में आपके जैसे उपज है, 5 चीजें होंगी। एक होगी उपज होगी, एक होगी वनस्पति, एक होगा आपके उद्योग, एक होगा पर्यटन और एक होगा आपके खेल की बात करें। जैसे अजमेर की बात करें, यहाँ पर गुलाब है, नीम है, ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद हैं, पुष्कर तीर्थ है और कबड्डी। बेसिकली प्रश्न आएगा कि बताओ अजमेर के पंचगौरव में पर्यटन स्थल के रूप में किसका चयन किया गया। ऐसे यहाँ से आ जाएंगे और इनमें से आधे से ज्यादा तो आपको पहले से आते हैं, क्योंकि यदि आएगा कि पुष्कर कहाँ का पंचगौरव है तो जाहिर सी बात आप कह ही दोगे भाई वहां का है ना भाई अजमेर का है। लेकिन इस प्रश्न को घुमा के कैसे दे सकता है, वो देगा अजमेर के कोई 3-4 धार्मिक स्थल दे देगा, पर्यटन स्थल दे देगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दे देगा, आपके यहाँ पर पुष्कर दे देगा या कुछ और दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा स्थान अजमेर के पंचगौरव में पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया। जैसे जयपुर का प्रश्न आया था, वहाँ पे दुर्ग महल को लेकर के था कि भाई कौन सा दुर्ग था उसको लेकर के कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो जयपुर पंचगौरव के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं बात करूँ अलवर की, तो यहाँ पर अलवर में प्याज है, उपज में प्याज है, वनस्पति में अर्जुन का पेड़ है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स उत्पाद में सरिस का अभ्यारण्य है और कुश्ती की बात की जाती है। बालोतरा में अनार है, रोहिड़ा है, ये उपज है, ये वनस्पति है, ये उत्पाद है, ये पर्यटन स्थल है और ये खेल है। तो बालोतरा में अनार है, रोहिड़ा है, टेक्सटाइल उत्पाद है, नाकोड़ा का जैन मंदिर और क्रिकेट की बात की जाती है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में आम है, सागवान है, मार्बल के उत्पाद है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है और तीरंदाजी है। बारा की बात करें तो लहसुन है, चिरौंजी है, लहसुन के उत्पाद है, रामगढ़ क्रेटर है और फुटबॉल है। बाड़मेर की बात करें तो इसबगोल है, रोहिड़ा है, कसीदाकारी है, किराडू का मंदिर है और बास्केटबॉल है। ब्यावर की बात करें तो गेहूं है, करंज है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर है, इसका टोडगढ़ पहाड़ी और हॉकी की बात की जाती है। तो भरतपुर में शहद, कदम के पेड़ आ जाएंगे, कृषि आधारित उत्पाद हो जाएंगे, केवल राष्ट्रीय उद्यान और कुश्ती की बात यहाँ पर की जाएगी। भीलवाड़ा की बात करें तो उपज में आपके संतरा है, वनस्पति की अर्जुन है, उद्योगों में टेक्सटाइल उत्पाद हो जाएंगे, आपके पर्यटन में मांडलगढ़ का किला है और खेलों में बास्केटबॉल आ जाएगा। तो बीकानेर में मोठ है, रोहिड़ा है, बीकानेरी नमकीन है, करनी माता मंदिर है और तीरंदाजी की बात करेंगे। बूंदी की बात करें तो आपके यहाँ पे चावल है, धोक है, सैंडस्टोन है, रामगढ़ विदाई टाइगर रिजर्व है और कबड्डी की बात यहाँ पर की जाएगी। तो चित्तौड़ की बात करें यहाँ पर आपके सीताफल है, बेलपत्तर है, ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और कबड्डी की बात की जाती है। तो चूरू की बात करें, ग्वारपाटा है, खेजड़ी है, लकड़ी के उत्पाद है, सालासर मंदिर है और एथलेटिक्स की बात यहाँ पर की जाती है। तो दौसा की बात करें, सौंफ है, ढाक है, पत्थर के उत्पाद है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर और फुटबॉल की बात यहाँ पर की जाती है। तो डीडवाना कुचामन की बात करें, आपके यहाँ पर प्याज है, खेजड़ी है, मार्बल एंड ग्रेनाइट के उत्पाद है, डीडवाना झील है और बास्केटबॉल है। इसका आपको ना इसकी जो पेज है, इसकी आपको इस पेज की आपको इसका लिंक में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपके इस चैनल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी सब। जी हाँ, जैसे डीग की बात करें, सरसों है, अर्जुन है, स्टोन आधारित उत्पाद है, डीग का महल है और कुश्ती है। धौलपुर में आलू है, करंज है, स्टोन आधारित उत्पाद है, मचकुंड है और हॉकी की बात की यहाँ पर की जाती है। डूंगरपुर में आम है, सागवान है, मार्बल के उत्पाद है, बेनेश्वर धाम है और हॉकी है। हनुमानगढ़ की बात करें तो किन्नू है, शीशम है, कृषि आधारित उत्पाद है, गोगामेडी का मंदिर तो हॉकी यहाँ पर है। जयपुर की बात करें तो आंवला है, लिसोड़ा है, रत्नाभूषण है, आमेर दुर्ग है और कबड्डी की बात की जाती है। जैसलमेर की बात करें तो खजूर है, जाल है, येलो स्टोन के उत्पाद है, जैसलमेर दुर्ग
दुर्ग है और जिम्नास्टिक की बात की जाती है। जालोर की बात करें अनार है, जाल है, ग्रेनाइट के उत्पाद हैं, सुंदर माता का मंदिर है और यहाँ पर गेम आ जाएगा बॉक्सिंग है। यदि झालावाड़ की बात करें उपज संतरा है, वनस्पति की बात करें सागवान है, उद्योगों की बात करें तो कोटा स्टोन के उत्पाद है और गागरोन दुर्ग आ जाएगा आपके ट्यूजन स्पोर्ट के रूप में। और खेलों की बात करें तो आपको हो जाएगा बास्केटबॉल। ये तो एक था। इसके अलावा इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये आपके एक लिस्ट और है, टोटल 41 जिलों के अनुसार है। जैसे यहाँ पर बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में आपके हो जाएगा सरसों है। झुंझुनू की बात करें यहाँ पर आपके सरसों है, नीम है, लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद है, लोहारगढ़ तीर्थ है और बास्केटबॉल है। तो जोधपुर की बात करें जीरा है, पेड़ों में जाल आ जाएगा, लकड़ी के फर्नीचर है, मेहरानगढ़ का दुर्ग और जिम्नास्टिक की बात करें, जी हाँ, करौली की बात करें तो तिल है, बरगद है, सैंडस्टोन के उत्पाद हैं, कैला देवी का मंदिर है और क्रिकेट की बात हो जाएगी। खैरतल तिजारा की बात करें तो आपके प्याज है, शीशम है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, तिजारा की जैन मंदिर और कुश्ती की बात होती है। तो कोटा में उपज की बात करें धनिया है, वनस्पति की बात करें तो खैर है, कोटा डोरिया की औद्योगिक उत्पाद की बात है तो कोटा डोरिया है, चावल चंबल रिवर फ्रंट है आपके टूरिज्म के अंदर और गेम की बात करें तो कुश्ती यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर कोटपुतली भैरव की बात करें तो गाजर है ना, गूगल है, ऑटोमोबाइल पार्ट है, बैराट है और कुश्ती यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा नागौर की बात करें तो नागौर में उपज में मूंग है, वनस्पति की बात करें खेजड़ी है, यदि उद्योगों की बात करें तो पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण की बात करें, यदि पर्यटन की बात करें मीराबाई स्मारक और खेल की बात करें तो हो जाएगा आपके कबड्डी। तो उसके साथ साथ मेरे गुलगुल यहाँ पर पाली की बात करें मेहंदी, नीम, टेक्सटाइल उत्पाद, रंगपुर जैन मंदिर और बास्केटबॉल। उसी प्रकार से फलोदी की बात करें तो जीरा है, जाल है, सोनामुखी के उत्पाद है, खींचन है और एथलेटिक्स यहाँ पर हो जाएंगे। प्रतापगढ़ की बात करें तो कलौंजी है, तेंदू है, थेवा आभूषण है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है और तीरंदाजी है। राजसमंद की बात करें तो सीताफल है, नीम है, ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद हैं, कुंभलगढ़ का किला और हॉकी है। इसके अलावा सलूम्बर की बात करते हैं, यहाँ पर उपज में आ जाएगा आपके मक्का है, वनस्पति में पलास है और यदि उद्योगों की बात करें तो क्वार्ट्ज है, यदि टूरिज्म स्पोर्ट की बात करूँ तो जयसमंद है और गेम की बात करूँ कबड्डी है। सवाई माधोपुर में अमरूद, नीम, मार्बल के उत्पाद, रंगपुर रणथंभौर नेशनल पार्क और फुटबॉल है। तो सीकर में प्याज है, अर्डू है, लकड़ी के फर्नीचर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है और बास्केटबॉल है। तो सिरोही में सौंफ है, महुआ है, मार्बल के उत्पाद हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिर और तीरंदाजी की बात की जाती है। तो गंगानगर की बात करें किन्नू, शीशम, सरसों का तेल है, बूढ़ा जोड़ है और एथलेटिक्स है। टोंक की बात करें तो आपके सरसों हैं, अमलतास है, स्लेट स्टोन के उत्पाद है, डिग्गी कल्याण जी और एथलेटिक्स है। इसके साथ उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे सीताफल हो जाएगा। वो उपज की बात करें तो सीताफल है, वनस्पति की बात करें महुआ, मार्बल, ग्रेनाइट के उत्पाद हैं, फतेह सागर और पिछोला झील यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट है और तैराकी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया है, इस डाटा का आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये डाटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम है, आप चाहे टीचिंग एग्जाम में बैठो, चाहे राजस्थान किसी एग्जाम में, चाहे एलडीसी के एग्जाम में बैठो, चाहे पीएसआई के एग्जाम में बैठो और या चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बैठो, किसी एग्जाम में वहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद को लेकर के रैंडमली पर्सन आ रहे हैं। तो अच्छे से याद रख लेना। धन्यवाद।